नमस्ते डियर ऑल, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बी विजनरी फॉर फाइनेंशियल रिच। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि शेयर बहुत ही शानदार है और काफ़ी मल्टीबैगर होने का पूरी की पूरी पोटेंशियल रखता है। करंट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो वो केवल 15 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 12.50 का है, 52 वीक हाई 24 रुपीज़ का है। हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर की एक कंपनी है और जिसका जो वर्क है, जिसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट और अदर आईटी सर्विसेज में इंगेज है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। आपको पता है कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है और जिस तरीके से इंडिया में आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा ग्रो करने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियां, कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट फंडामेंटल कंपनियां और कुछ ऐसी कंपनियां जो कि पेनी शेयर्स हो, जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ा करने की संभावना अधिक हो, ऐसी शेयर्स की कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर हमेशा दे दूं, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% ही इन्वेस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कंपनी अभी 16 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो अभी इसका बिजनेस चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके के नंबर्स प्रोवाइड करवा रही है ये कंपनी। देखिए, हमने यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स ओपन कर रहे हैं। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर पे ग्रोथ दे रही है। ठीक है, सितंबर 2021 में 311 इसका सेल्स, उसके बाद 397, फिर 369, फिर 418, फिर 477, अभी सितंबर 2020 का। दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे, इसी तरीके से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिया, तो इस कंपनी की आगे बहुत अच्छी संभावना है कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर सके। और वैसे इसी सेम कंपनी पे मैंने कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाया था, लगभग 2 महीने पहले। अगर आपने वो वीडियो जाके देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप अभी भी जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि आपको अब इस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए और ये लेवल रहेगा आपके एग्जिट करने का। हमारे वीडियो बनाने का जो विजन है वो ये है कि आपको किसी भी शेयर में बहुत सही प्राइस पे एंट्री करवाएं और एक बहुत अच्छी प्राइस पे, यानी कि जब आपको थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलने लग जाए, उस प्राइस पे एग्जिट करवा दें, ताकि आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग की तरह 15 से लेके 20% मंथली आप अपना प्रॉफिट कमा सकें, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने ऑन एन एवरेज। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हो कि इसके जो बिजनेस नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा इसके अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल में 26% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 24 का, 3 ईयर्स में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत शानदार ग्रो कर रही है। तो एक बार इसका हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, वहाँ ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे अभी हमें एंट्री लेनी है तो किस प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इन्फीबीम का टेक्निकल चार्ट ओपन कर लिया है ना। आज के दिन इसमें 4% के प्लस में ये बंद हुआ है, 16.85 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने इस वाले लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था और इट इज़ द लेवल 14.80 रुपीज़। मैंने इस लेवल पे वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि ये इस ब्लू लाइन को अगर क्रॉस करता है तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर आपने उस टाइम पे एंट्री ली होगी तो यहाँ पे आपने आराम से सेल कर सकते हो। अगर यहाँ भी सेल नहीं किया होगा तो इस वाले लेवल पर सेल किया होगा, फिर भी आपको ऑलमोस्ट 15 से लेके 20% तक का रिटर्न देखने को मिल गया होगा, वो भी बहुत कम टाइम में। और ये जो आया था ये आपका यहाँ पे ये सितंबर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद इस कंपनी में थोड़ा सा बूम आया था और इसको पेमेंट एग्रीगेटर का भी अप्रूवल मिल गया था, तो उस पॉजिटिव न्यूज की वजह से भी इस कंपनी में बूम आया था। दिस वन इट इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस कंपनी। ठीक है, ये है इसका 13.96 और अभी ये 16.85 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो रेड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेने का ग्रीन सिग्नल मिलता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आराम से 20 रुपये से ऊपर जा सकता है। अगर हम 20 रुपये पे भी जाते हैं तो हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर ये इस लेवल पे आता है, इस वाले लेवल पे 15.94, यानी कि अगर 15.50 पे भी आता है तो हमको इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। वैसे अगर आप होल्ड कर सकें
तो 14 के लेवल से नीचे जाने का इसके बहुत कम चांस है, बहुत ही कम परसेंटेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हमको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने 4 से 5 कैपिटल के साथ इसमें एंट्री लेते हैं तो हमको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम इस लेवल पर भी रह सकते हैं। फिर अगर बहुत ही ज़्यादा रेयर गिरता है तो हम 10 रुपये के प्राइस पे इसको दोबारा से एवरेज कर सकते हैं, लेकिन लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये शेयर काफ़ी सही है और काफ़ी वर्थफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये 20 रुपए के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है, अगर इसके नंबर्स अच्छे आ जाते हैं और हमको ये वाले जो टारगेट हैं वो भी काफ़ी कम समय में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे इस तरीके क्वालिटी कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, हमको उस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया तो हम पैनिक होके आउट हो जाए, मार्केट अप हो गया तो पैनिक होके हम एंटर कर जाए, पता लगा हम जैसे ही आउट हुए तो मार्केट अप हो गया, पता लगा जैसे ही हमने बाई किया तो फिर से वो डिप हो गया। तो अगर हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो हम ऑलमोस्ट इसी उसमें फंस जाएंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बिना किसी स्ट्रेटजी के काम करते हैं। मैं तो बस एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं कि अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगता है और जिस तरीके के इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं कि मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, बहुत अच्छे सपोर्ट पे काम कर रहा है, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो हमको उसमें एक एंट्री लेने का सिग्नल मिलता है और हमको 15 से 20% तक का रिटर्न आराम से 1 से 2 महीने में मिल सकते हैं। तो हमें वो करना चाहिए, लेकिन वो भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5% पर अपनी कैपिटल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर वो शेयर हमारे मूवमेंट में नहीं गया, हम जो चाहते हैं उसमें नहीं गया और वो नीचे की तरफ गिरा, तो भी हमको उसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, उसको पड़ा रहने देना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा गिरता है, मान के चलो अगर वो 40-50% करेक्ट हो जाता है, देन हमें उसे दोबारा से सेम कैपिटल से एवरेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि देखो ये इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये बहुत गिर जाता है तो ये वाला लेवल होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये 13 रुपये, ठीक है। ये 13 रुपये के लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा परसेंट पॉसिबिलिटीज ये है। ओके, तो हमारा ये है कि अगर हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं 16.85 पे 5% कैपिटल के साथ और बाई चांस ये ऊपर नहीं जाता, ये गिर जाता है नीचे, मान के चलो यहाँ आ जाता है, तो हमको लॉस बुक नहीं करना है। यहाँ आ जाता तो भी लॉस नहीं बुक करना। अब हमको लॉस तो बुक करना ही नहीं है। अगर ये इस लेवल को भी तोड़ देता है, मान के चलो ये 8 रुपये के लेवल पर आ जाता है, तो वहाँ भी हमको लॉस बुक नहीं करना। 5% की कैपिटल से हमको दोबारा से बाई कर देना है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस तरीके की स्ट्रेटजी से आप किंग बन जाओगे। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, जब आप ये एक सिद्धांत बना लो कि हमें लॉस बुक नहीं करना। पहली बात तो किसी भी शेयर में ऐसे ही हमको एंट्री नहीं लेनी, अपनी रिसर्च और पूरी एक्सरसाइज और अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ किसी शेयर में एंट्री लेनी है। फिर भी हमको उस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि अगर ये शेयर हमारे मूवमेंट में नहीं गया, नीचे की तरफ गया, तो हमको क्या करना है। उस सिनेरियो में भी हमको लॉस बुक नहीं करना। वो शेयर अगर बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो जाता है 30% 40%, तो हमको सेम कैपिटल के साथ दोबारा से एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि 90% चांस ये हो जाते हैं कि अब वो शेयर इस लेवल से ऊपर की तरफ आएगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। बस मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो भी अपना विजन देखना चाहते हैं शेयर मार्केट के पोटेंशियल को लेके, वो ज़्यादा परसेंट सक्सेस रहे। ऐसा ही ना हो कि बस आए और स्टक होके चले गए। सो थैंक यू।